अब हम आ गए हैं तलाश नंबर 1 हरियाणा के इस पड़ाव में, गांव तिगांव। आप एक बहुत बड़ा बोर्ड आप देख रहे हैं, भाजपा ही एकमात्र विकल्प। लेकिन सड़कें बता रही हैं कि भाजपा को जब यहाँ की जनता ने विकल्प दिया, ये जो कृष्णपाल जी का जिनका फोटो लगा हुआ मोदी जी के साथ, वो यहाँ के एमएलए रहे, अब वो केंद्रीय मंत्री हैं। मैं उन्हीं सड़कों पर चल रहा हूँ जो केंद्रीय मंत्री जी के एमएलए की सीट है रही है। स्थिति बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं है, गड्ढे हैं सड़कों पे, चलना मुश्किल है, सड़कों पर कब्जा है। बड़े बड़े बोर्ड और होर्डिंग भले ही केंद्रीय मंत्री साहब ने लगवा दिए हों, लेकिन सड़क पर उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया, ये पोल खोलती है सारी चीजें। मैं बढ़ रहा हूं आगे और केंद्रीय मंत्री के क्षेत्र में, उनके तिगांव विधानसभा क्षेत्र का मैं जायजा ले रहा हूं कि जो व्यक्ति को लोगों ने एमएलए चुना, बाद में इसी शहर फरीदाबाद का एमपी चुनते हैं, वो केंद्रीय मंत्री बन गए। आखिर उनके इलाके में क्या काम हुआ है? नंबर 1 हरियाणा की दस्तक उनके क्षेत्र में दिखती है नहीं दिखती? तलाश नंबर 1 हरियाणा का ये सफर जारी रहेगा। आगे मिलेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से और जानेंगे क्या सच में नंबर 1 हरियाणा है क्या। नंबर 1 हरियाणा की करते करते मैं आ गया हूँ गांव देहात में। आप देख रहे हैं यहाँ हुक्कों की गुड़गुड़ाहट है, चौधर बैठी हुई है, तमाम मौजूद लोग बैठे हुए हैं। तूफान भी आ गया है इस बीच, लेकिन बड़ी बात यह है तलाश नंबर 1 हरियाणा। मैं इन्हीं लोगों से जानूंगा जो यहाँ के लोग हैं, जो मौजूद व्यक्ति हैं, कि क्या तलाश नंबर 1 हरियाणा वाकई जमीन पर है, गाँव में है, खेत में, खलियान में है या नहीं। आप बताएं, आप नौजवान हैं, जो हुड्डा सरकार ऐड दे रही है नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, कहीं दिख रहा है क्या वो नंबर 1 हरियाणा? भाई साहब, नंबर 1 हरियाणा तो क्या, हुड्डा जी का क्षेत्र तो नंबर 1 है, जो उनको अपना निजी क्षेत्र है। लेकिन अभी आपने देखा था खेलों में, क्या किसी और क्षेत्र के खिलाड़ी का नंबर आया सिवाय रोहतक, झज्जर, सोनीपत, और कहीं का खिलाड़ी का नंबर नहीं आया। और यहाँ के रोडों की हालत आप देखो तो गाड़ी पलटते पलटते बचती है। आपको दिखाएंगे, मौका दिखाएंगे। और इधर इतनी गंद पड़ी हुई है जी, कई तो मकान बैठ गए पानी से। हम दिखाएं, चलो हुड्डा जी से हम पूछते हैं ये कहाँ से नंबर 1 है। मेरे साथ बुजुर्ग भी हैं। चौधरी साहब, नंबर 1 हरियाणा, ये शोर तो बहुत है, जमीन पर भी है क्या कहीं? ऐसा है, जमीन की तो बात दूर रही बात, यहाँ तो जमीन पे हम भी है, वो भी है, आप भी हैं, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो नंबर 1 कैसे हो जाएगा? समझी, यहाँ तो 0 नंबर है जी। ये कह रहे हैं कि ये 0 नंबर है। भाई साहब, आप भी देख रहे होंगे, इलाके को समझते हैं, यहीं के हैं, सामने धूल भरी रोड है, गड्ढे कहाँ हैं, सड़क कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा। ऐसे में जो ये ढोल पीटा जा रहा है नंबर 1 हरियाणा का, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब झूठा है, अफवाह है। और अब बीजेपी की सरकार आएगी, प्रवेश मेहता जी को टिकट मिलेगा फरीदाबाद ओल्ड से, और वही ये उद्धार कर सकता है बीजेपी की। बाकी ये जो 0 नंबर 1 है, नंबर 1 नहीं है। 0 नंबर 1 फरीदाबाद तो पहले से ही खत्म हो चुका है। पहले चौटाला जी की सरकार थी तब भी, और अब कांग्रेस की सरकार है जब भी, अब बीजेपी आएगी, यही उद्धार करेगी। बाबूजी, आप बताओ, जो हुड्डा साहब कह रहे हैं नंबर 1 हरियाणा, आपके गांव में कहीं दिख रहा है ये नंबर 1 हरियाणा? नंबर 1 नहीं है, 0 नंबर 1 है। अच्छा, वैसा नाम रख दिया फरीदाबाद, वैसा है फकीराबाद। मेरे साथ चौधरी नीलू भाटी जी हैं। नीलू भाटी जी, नीलू जी, आप बताएं क्या कहते हैं नंबर 1 हरियाणा के बारे में? भैया, एक रोड है जो दनकौर जाता है, और उसका बुरा हाल है, खेड़ी रोड बोलते हैं जिसको। उस पे 6-6 फुट के गड्ढे, गाड़ी पलट जाती है, गाड़ी रिपट जाती है, बच्चे इनके हाथ पैर टूट जाते हैं। ये तो नंबर 1 क्या है, 0 भी नहीं है, बिल्कुल ही बुरा हाल है इसका। ये कोई नंबर 1 नहीं है भाई, हमारे यहाँ तो काम ही नहीं किया। अब मौके पे दिखा देते हैं आपको, चलो। इन्होंने कहा कि सिर्फ बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा, मौके पर चलिए और दिखाते हैं कि कहाँ है नंबर 1 हरियाणा। नंबर 1 हरियाणा ये मुझे दिखा रहे हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर। इस जिस सड़क पर चल रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं कि ये गड्ढों से भरी हुई सड़क है, चलना मुश्किल है, बुरा हाल है, बेहाल है यहाँ पर। और चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इधर देखूं या उधर देखूं, जहां भी देख रहा हूं मैं, इस सड़क पर, ये सड़क
किस स्थिति में है, कभी भी कहीं भी ये मोटरसाइकिल गिर सकती है, पलट सकती है, बहुत बुरा हाल है। कैसे कह दूं कि मैं ये हरियाणा नंबर 1 है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मेरे साथ चल रहे लोग, आ रही है गाड़ियां, किस तरह से हम चल रहे हैं, मतलब एक तरह से एक एडवेंचर है। अगर आप इस सड़क पर आ रहे हैं और मोटरसाइकिल से आप गिरे नहीं, बच गए, तो भगवान ही आपके साथ है, भगवान ही आपको बचा रहा है। वरना सरकार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आप बच जाएं, सुरक्षित घर चले जाएं। किसी भी तरह से चल पाना अपने आप में यूं लग रहा है कि हम कौन से युग में हैं, कौन से समय में हैं, किस युग के लोग हैं हम, कहाँ जी रहे थे, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ स्थिति है। निस्संदेह एक जान को जोखिम में डालकर मैं इस वक्त मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ। ये मेरी जान के लिए खतरा है जरूर तौर पर, लेकिन उन लोगों के लिए क्या जिनके पास एक ही रास्ता है, यही एक विकल्प है। इसके अलावा वो कहीं नहीं आ जा सकते, किधर भी नहीं जा सकते। इसी सड़क पर चलना जिनकी रोज की नियति है, उन लोगों के दिलों से कोई पूछे तो नंबर 1 हरियाणा कैसा है तो वो बताएंगे। लीलू जी, इस सड़क के बारे में क्या कहेंगे आप? भाई साहब, ये बहुत बुरा रोड है, टूटा पड़ा है, पानी का इस पे बुरा, देखो मेरे पाँव और कपड़े कैसे सने पड़े हैं। ये नंबर 1 कहाँ जी, बिल्कुल बहुत परेशान है। ये रोड जाता है यूपी, और जो रोड का पहले से ही नाम है 66 फुटा रोड है, इस पर देखो आप क्या हाल हो रहा है। ये जिस सड़क से मैं आया हूं, अब आप देख सकते हैं कि इस गांव में लोगों के पास शायद पैसे की कमी नहीं है, खूब पैसा है, खूब चमचमाती बड़ी लंबी कार में जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, सरकार कहती है कि नंबर 1 हरियाणा है। आप क्या कहोगे? हरियाणा बिल्कुल जीरो है। यहाँ की सड़कें आप देख ही रहे हो किस तरह की बनी हुई है, 1-1 फुट गहरे खड्डे हो रहे हैं, और पिछले 6-7 महीने से यही हाल है। किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। पानी 1 किलोमीटर लंबा भरा हुआ है, सिविल लाइन बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, अभी डली है, नहीं डली है, और ब्लॉक हुई पड़ी है। किसी प्रकार का कोई काम नहीं। और आपकी नज़र में ये नंबर 1 नहीं है? बिल्कुल नंबर 1 नहीं है। आप अपने सामने दिखा लें, सबको दिख रहा है। एक ऑटो आया है मेरे पास। भाई, ये किस तरह का हालात है यहाँ? बहुत बुरा हाल है जी, यहाँ पे तो इतना पानी भर रहा है, घर घर में नेता बस रहे हैं। जब भी रोड बने ना, जिंदगी निकल गई है, ऐसे ही रोड देखो हमने सुधाते हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं नंबर 1 हरियाणा है। कहीं काय का नंबर 1 है, नंबर 0 हरियाणा। यहाँ पे किस तरह से लोग आ रहे जा रहे, ऑटो आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, बहुत सारे लोग हैं। सरकार के बारे में क्या कहेंगे साहब? हुड्डा जी जो हो ना जी, कहते इतना देते कुछ नहीं है। और ये रोड की आप हालत देख रहे हो भाई जी, आज के अच्छे बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, 5-7 बच्चे गटरों में गिर के मर चुके हैं। और आते हैं नेता लोग, कहते हैं जी आज बनवा रहे रोड को, कल बनवा रहे हैं जी। और अब सिंह चौटाला आए थे, वो भी आश्वासन इसी दे के गए थे कि भाई इन गटरों को ठीक करा देंगे। चौटाला साहब आए थे यहाँ, पूरे इसी रोड को देख के गए थे, उसको भी देख के गए थे। आप देखेंगे कि दूर तक जब सड़क जा रही है, जिस सड़क से मैं चलकर आया था, ये दनकौर को, हरियाणा को यूपी से जोड़ती है। लीलू भाटी जी ने मुझे बताया 66 फुटा सड़क कहा जाता है इसे, लेकिन इस सड़क की क्या स्थिति है। बहन जी, इधर चलना कितना मुश्किल है? इस सड़क बहुत मुश्किल है जी, बहुत परेशानी है, जाते लोग बहुत परेशानी पाती है। ऑटो भी नहीं चलते, पैदल भी चलते, सदन से क्या करेगा, बहुत परेशानी है। हुड्डा जी कहते हैं नंबर 1 हरियाणा है। कोई नंबर 1 नहीं है, बकवास है सब, अपना अपना जुबान रखा सब लोग, पैसे वाले नंबर 1 बताते, गरीब लोग क्या करें, मर जाए वैसे। गरीब की कोई वैल्यू नहीं है, गरीब की कोई वैल्यू नहीं। कितनी बार मेंटेनेंस कराना पड़ता है ऑटो का, क्या हाल है? डेली करवाना पड़ता है, जितने कमाते हैं उतने उससे दुगने लगाने पड़ते हैं टेम्पो में। मेरे साथ एक बढ़िया व्यक्ति जुड़े हैं, यहीं के मौजूद। सरकार कहती है कि नंबर 1 हरियाणा, आप क्या कहते हैं? भाई साहब, हमारा जो फरीदाबाद है ये भारत कॉलोनी है, और इसमें नहर पार 84 गांव इस रोड से जुड़ते हैं। और ये रोड ऐसा है, नंबर 1 तो मैं नहीं कह सकता, पर ये 100 नंबर से भी ऊपर चढ़ा हुआ है। 2-2 फुट के गड्ढे हैं इसमें, आप देख लो। और आनंद कौशिक ने जब भी यहाँ पर आए हैं, हमारे पास नारियल भर के गाड़ी में ले आते हैं, और उनके पास एक छोटा सा आदमी आता है, वो डिग्गी खोलता है, फटाफट नारियल देता है और बोला, आनंद कौशिक जिंदाबाद, नारियल फोड़ो, नारियल फोड़ो, हम तुम्हारा रोड कंक्रीट बनाएंगे। और फिर उसके बाद चला जाता है। अगर नारियल ही बिछा देते जितने उन्होंने फोड़े तो भी मजबूत होती रोड। हाँ जी।
और जो भाई आनंद कौशिक जी ने सीवर डाली है, हमने अपनी जो गली डाली है उसमें 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये कम से कम 1,500 रुपये घर गैल उगा के हमने ये लाइन। सरकार का जो काम करना था सरकार ने नहीं किया, लोगों ने अपने चंदे लगा लगा के सीवर लाइन की बात की। यहाँ के सारे लोग मौजूद, क्या मैं सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सही कह रहे हो। आप क्या बताएंगे नंबर 1 हरियाणा के बारे में? भैया जीरो हरियाणा ये तो कुछ नहीं है। मुझे 5 साल हो गए इस भारत कॉलोनी में, ये गड्ढे मैंने कभी खत्म नहीं देखे। ये दुख में है क्योंकि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी बात पर अमल करने वाला कोई नहीं है। हाँ, एक नेता आते हैं जो एमएलए हैं, उनके साथ एक छोटे भाई आते हैं, उनके नेता आते हैं, कम कद के हैं, वो नारियल का कहते हैं ट्रक लाते हैं, डिग्गी खोलते हैं और नारियल फोड़ कर चले जाते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं। मिठाई खा तो हरियाणा नंबर 1 है ना? बर्फी न मार कर पार बोला। अगर आपकी बात मुख्यमंत्री सुन रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री सुन रहे हैं तो आप उनको जागरूक होना चाहिए, जागरूक होके लोगों से आके मिलना चाहिए, अपने विकास कार्य को देखना चाहिए। इस लाइन में बता दें 10 करोड़ रुपए लग गया, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ इसमें 10 लाख रुपए भी नहीं लगा है, जिसके लिए 10 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है। ये लाइन 3 जगह से ब्लॉक हुई पड़ी है, अब तक कोई 50 बार लोगों ने जाके वहाँ पे कंप्लेंट की, लेकिन कोई नहीं सुनता। लीलू भाटी जी, आपने पूरे इलाके को मुझे दिखाया, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? अब मुख्यमंत्री जी इधर फरीदाबाद में देखते ही नहीं है कुछ भी। मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद की तरफ देखते नहीं है, रोहतक देखते हैं बस, फरीदाबाद का कोई लगाया नहीं है और फरीदाबाद में काम नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल भी। आनंद कौशिक का हल्का से बोल रहे हम, काम करता ही नहीं आनंद कौशिक, बिल्कुल एक पैसा का नहीं करता। नाराजगी है, लोगों की नाराजगी है, साफ तौर पर दिख रही है। क्योंकि मैं भी अभी इस सड़क पर चलकर आया हूँ, मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर सड़क का जायजा ले रहा था और सच बताऊं जितने कदम मोटरसाइकिल चल रही थी उतना ही दिल धड़क रहा था। हर बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि ये सफर पार करा दे, मानो ये सड़क ना हो, बैतरणी नदी हो गई हो और लोग हाथ जोड़कर पार कर रहे हो। मैं ढूंढ रहा हूँ उस नंबर 1 हरियाणा को जिसके लिए रोज सरकार ढिढोरे पीट रही है, सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अखबार इस बात से पटे पड़े हैं, लेकिन जमीन पर काश मुझे वो नंबर 1 हरियाणा मिल पाता। आज फिर निराश, हताश, परेशान तलाश करता हुआ मैं वापस जा रहा हूँ खाली हाथ। मुझे नंबर 1 हरियाणा कहीं नहीं मिला। तलाश नंबर 1 हरियाणा में मेरे साथ आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कहीं तो दिख जाएगा जिस बात को हुड्डा सरकार बार बार कह रही है। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सबसे आगे है